आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, इस किताब से 8वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 7 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब 8वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कक्षा 9वीं के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, 8वें पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और 8वें पाठ का नाम है बोध कथाएँ। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, कैसे? यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उनका महत्व आज भी है, कैसे? आंसर देखें। प्रत्येक मनुष्य चाहे वह जो भी हो, जहाँ भी रहता हो, अपने लिए सुख चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है। दूसरी ओर आज का मानव हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ आदि कुप्रवृत्तियों यानी कि बुरी प्रवृत्तियों के कारण दुखी व हताश है। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि दुख दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यानी कि महात्मा बुद्ध ने ये शिक्षा दी थी कि दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमें जहाँ तक संभव हो वहाँ तक उनकी सहायता करनी चाहिए। यानी कि लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम अवैर से ही वैर को शांत कर सकते हैं। वैर का मतलब होता है शत्रुता, और यहाँ पर यह बताया गया है कि हम शत्रुता ना करके हम जो है शत्रुता को के भाव को शांत कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और इस तरह से जो है उनकी जो शिक्षाएं थी वो आज भी महत्व रखती हैं। उनकी शिक्षाएं ही हमें कुप्रवृत्तियों यानी कि बुरी प्रवृत्तियों से मुक्ति दिला सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया? आंसर देखें। उन्होंने आपसी शत्रुता यानी कि आपसी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए एक अनूठा उपाय सुझाया, यानी कि अनोखा उपाय बताया। उनके विचार के अनुसार वैर से वैर शांत नहीं किया जा सकता, यानी कि दुश्मनी से दुश्मनी को शांत नहीं किया जा सकता। केवल अवैर से ही वैर शांत होता है, यानी कि दुश्मनी ना करके, शत्रुता ना करके शत्रुता के भाव को शांत किया जा सकता है। अतः हमें वैर यानी कि शत्रुता समाप्त करने के लिए अवैर का उपाय अपनाना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार की जीत स्थायी नहीं होती? यानी कि कौन सी जीत स्थायी नहीं होती, यानी कि हमेशा के लिए नहीं रहती? आंसर देखें। जो जीत हिंसा के बल पर प्राप्त की गई है, यानी कि जो जीत हमें लड़ाई के द्वारा प्राप्त होती है, वह जीत स्थायी नहीं होती, यानी कि वह जीत जो है हमेशा के लिए बनी नहीं रहती। इसका कारण यह है कि प्रतिहिंसा यानी कि उसका जवाब जो है, हिंसा का जवाब हिंसा से ही मिलेगा। यानी कि जो हारा हुआ व्यक्ति है वो फिर से लड़ेगा और उसके द्वारा जो है उस जीत को हार में भी बदला जा सकता है, यानी कि वो जो आपकी जीत है वो हार में भी बदल सकती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है, सुख का असली रहस्य क्या है? पाठ के वर्णित घटना के आधार पर लिखो। आंसर देखें। बोध कथाएं पाठ में वर्णित घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुख का असली रहस्य है अपनी पूरी लगन, मेहनत और प्रेम से अपने कार्यों को पूर्ण करने में जुट रहना। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है इस पाठ के अनुसार, सुख का असली रहस्य यह है कि आप अपने काम में पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे प्रेम के साथ उसमें जुटे रहें, यानी कि अपने काम में लगे रहें। इससे मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार की कुंठा, बुराई आदि नहीं रहती। यानी कि इस प्रकार जो है व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की कुंठा और बुराई जो है नहीं रहती, यानी कि ये जो बुराई हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया? आंसर देखें। राजा बिंबसार, मंत्रियों, सेठों आदि ने जो बहुमूल्य उपहार महात्मा बुद्ध को दिए थे वे उनकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं थे। यानी कि राजा ने, मंत्रियों ने और सेठों ने जो बहुमूल्य उपहार महात्मा बुद्ध को दिए थे, ये जो उपहार थे उनकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं थे।
उन्होंने यह दान गरीबों की भलाई के लिए भी नहीं दिया था, इसलिए यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता था। तो गरीबों की भलाई के लिए ये दान नहीं दिया गया था, तो इसलिए जो है ये दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता था। जो दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता उसे महात्मा बुद्ध एक हाथ से ग्रहण करते थे। यानी कि ऐसा उपहार, ऐसा दान जो सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता था, उस दान को महात्मा बुद्ध केवल एक हाथ से ग्रहण करते थे, यानी कि लेते थे। बुढ़िया ने महात्मा बुद्ध को अपना अध खाया झूठा अनार दान में दिया। यानी कि बुढ़िया ने महात्मा बुद्ध को अपना आधा खाया हुआ झूठा अनार दिया दान में। उसके पास महात्मा बुद्ध को देने के लिए उस अनार के अतिरिक्त और कुछ भी न था, क्योंकि उस निर्धन बुढ़िया को संपत्ति की भी लालसा नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसके उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया। यानी कि बुढ़िया ने जो है बिना किसी लालच के अपना जो भी कुछ था उसके पास वो सारा जो है महात्मा बुद्ध को दे दिया था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसके उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। सबरी द्वारा राम को दिए गए जूठे बेर और बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया झूठा अनार बहुमूल्य उपहार से अधिक उत्कृष्ट क्यों है? आंसर देखें। सबरी और बुढ़िया ये दोनों ही अत्यंत निर्धन थी। यानी कि सबरी और जो बुढ़िया थी वो दोनों ही निर्धन थी, गरीब थी। उनके पास न तो धन था और न ही संपत्ति थी, फिर भी उनके मन में अपने इष्ट श्री राम और महात्मा बुद्ध के प्रति प्रेम, श्रद्धा व भक्ति भाव की कोई कमी नहीं थी। अपने इष्ट देव श्री राम को देने के लिए सबरी के पास बेर थे। यानी कि अपने इष्ट देव श्री राम को देने के लिए सबरी के पास केवल बेर थे, परंतु वह उन्हें केवल पके और मीठे बेर ही देना चाहती थी। यानी कि भगवान श्री राम को सबरी जो है केवल पके हुए और मीठे बेर ही खिलाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पहले तो बेर को चखती, यानी कि खुद खाकर देखती, मीठा बेर श्री राम को खिलाती यानी को देती, और खट्टे और फीके बेर को नीचे गिरा देती। गरीब सबरी के पास केवल यह जूठे बेर ही बहुमूल्य संपत्ति के समान थे, क्योंकि सबरी के पास जो थे वही बेर ही थे, तो ये जो जूठे बेर थे सबरी के लिए वो बहुमूल्य संपत्ति के समान थे। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध को देने के लिए बुढ़िया के पास भी झूठा अनार ही था। यानी कि उसी प्रकार महात्मा बुद्ध को देने के लिए बुढ़िया के पास केवल और केवल झूठा अनार था, क्योंकि उपहार के नाम पर झूठे बेर और झूठा अनार ही उन दोनों के लिए अनमोल संपत्ति थे। अतः उनके ये उपहार बहुमूल्य उपहारों से भी उत्कृष्ट थे, यानी कि बहुमूल्य उपहारों से भी मूल्यवान थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सच्ची लगन, मेहनत और प्रेम से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, विषय पर एक आलेख तैयार करो। आंसर देखें। निसंदेह सच्ची लगन, मेहनत और प्रेम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बिना इसमें कोई संदेह नहीं है कि सच्ची लगन के द्वारा, मेहनत के द्वारा और प्रेम से हम अपने लक्ष्य यानी कि जो हमारा टारगेट है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब साधारण से समझे जाने वाले लोगों ने अपनी सच्ची लगन, मेहनत और प्रेम के बल पर असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर असंभव यानी कि मुश्किल लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त किया है। वह भी मात्र अपने लिए नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिए। और लक्ष्य भी ऐसे थे जो अपने लिए नहीं थे, पूरे समाज के लिए थे। हमारे सामने बिहार के दशरथ मांझी का जीवंत उदाहरण है। यानी कि हमारे सामने बिहार के जो दशरथ मांझी है उनका उदाहरण है। उन्होंने मात्र छेनी और हथौड़े जैसे छोटे औजारों को लेकर अपनी सच्ची लगन, मेहनत और प्रेम के साथ अपने गांव और शहर के बीच पड़ने वाले पहाड़ का सीना चीरना आरंभ किया। उसके हाथ 22 साल बाद जाकर तभी रुके जब उसने अपने गांव से शहर की तरफ पड़ने वाले दूसरे गांव तक रास्ता पहाड़ काट कर बना दिया। यानी कि दशरथ नाथ जो मांझी था, इसने जो है अपने गांव से दूसरे गांव के बीच में जो पहाड़ पड़ता था उस पहाड़ को काट कर जो है रास्ता बनाया दूसरे गांव तक जाने के लिए। और इससे क्या हुआ कि जो रास्ता पहले 80 किलोमीटर का था अब वो रास्ता केवल 13 किलोमीटर का रह गया।
उसके बाद है दशरथ मांझी बिहार के गल्लौर गांव के एक साधारण मजदूर था। उसके गांव से निकटतम शहर यानी कि उसके गांव से जो पास का जो शहर था वजीरगंज, वो पहले 80 किलोमीटर पड़ता था, परंतु उसके द्वारा पहाड़ काटकर बनाए गए रास्ते के कारण यह दूरी मात्र 13 किलोमीटर पड़ती है। यानी कि अब ये रास्ता जो है, इस रास्ते की वजह से ये जो दूरी थी केवल 13 किलोमीटर रह गई। उसने यह कार्य करने की तब सोची जब एक बार वह अपनी बीमार पत्नी को इलाज के लिए वजीरगंज ले जा रहा था तथा लंबे रास्ते के कारण उसकी पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस समय उसे लगा कि पहाड़ के बीच में से कोई रास्ता होता तो वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अधेड़ का मतलब होता है बूढ़ा किसान, बौद्ध मठ में क्यों आया था? आंसर देखें, अधेड़ किसान स्वयं को अज्ञानी, यानी कि जो बूढ़ा किसान था अपने आप को अज्ञानी समझता था, परंतु परिश्रमी मानता था, लेकिन अपने आप को मेहनती मानता था। यानी कि जो बूढ़ा किसान था वो ये समझता था कि वो अज्ञानी है लेकिन मेहनती है। वह चाहता था कि मठ में भिक्षुओं के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया जाए और जीवन में आगे बढ़ा जाए। यानी कि वो मठ में इसलिए आया था ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। इसी उद्देश्य से वह बौद्ध मठ में आया था। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखें। 9वां क्वेश्चन है, बौद्ध मठ के भिक्षुओं को कुछ माह बाद किसान में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? यानी कि बौद्ध मठ के जो भिक्षु थे उनको किसान के अंदर कुछ महीने के बाद क्या परिवर्तन दिखाई दिए? आंसर देखें, बौद्ध मठ के भिक्षुओं को कुछ माह बाद यानी कि कुछ महीने के बाद अधेड़ किसान यानी कि बूढ़े किसान में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दिए। पहला परिवर्तन है, अब वह अधिक समझदार व व्यवहार कुशल हो गया। यानी कि अब वो पहले से अधिक समझदार बन गया था और व्यवहार कुशल हो गया था, यानी कि व्यवहार करने में कुशलता आ गई थी। उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान फैली रहती थी, यानी कि हमेशा वो खुश रहता था। उसकी आंखों में अभूतपूर्व चमक दिखाई देती थी, यानी कि उसकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। अब वह सुखी, संतुष्ट, संतुलित और शांत दिखाई देता है। उसके बाद है MCQ, एक नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर है महात्मा बुद्ध ने। दूसरा देखें, किसने महात्मा बुद्ध को जूठा अनार भेंट किया? तो एक बुढ़िया ने। और तीसरा क्वेश्चन है, बुढ़िया ने महात्मा बुद्ध को भेंट किए अपने जूठे अनार को क्या कहा? तुच्छ भेंट यानी कि छोटी सी भेंट। कौन सा दान सात्विक दान की श्रेणी में आता है? तो आंसर है जो दीन और गरीबों की भलाई के लिए दिया गया हो, यानी कि ऐसा दान जो गरीबों और दिनों की भलाई के लिए दिया गया है, ऐसा दान जो है सात्विक दान की श्रेणी में आता है। बौद्ध मठ के द्वार पर यानी कि दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ किसान कैसा था? तो आंसर है अधेड़ यानी कि बूढ़ा। उसके बाद अगला है, बौद्ध कथाएं पाठ में किसने स्वयं को अज्ञानी बताया? यानी कि बौद्ध कथाएं इस पाठ के अंदर अपने आप को किसने अज्ञानी बताया था? तो किसान ने कहा था। रिक्त स्थान भरो। पहला है, तुम्हें इस मठ की सफाई की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अगला है, हिंसा के द्वारा प्राप्त की गई जीत स्थायी नहीं होती क्योंकि उसे प्रतिहिंसा यानी कि हिंसा का जवाब हिंसा के द्वारा हमेशा पलटे जाने यानी कि हारने का डर लगा रहता है। उसके बाद है तीसरा, अवैर से ही वैर शांत होता है। उसके बाद है, एक बार महात्मा बुद्ध का पाटलिपुत्र में शुभ आगमन हुआ। उसके बाद है, राजा बिंबसार ने महात्मा बुद्ध को कीमती हीरे, मोती और रत्न पेश किए। तो ये थे 9वीं कक्षा की नई नैतिक शिक्षा की किताब से 8वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।